ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार बीकानेर का दौरा किया। इस बीच जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर देशनोक के पलाना में प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी का संबोधन तकरीबन 40 मिनट चला, जहां से उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आतंकवाद और आतंकवाद को परोसने वाला मुल्क पाकिस्तान था। और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद पर दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। सीमावर्ती जिले बीकानेर जिले के देशनोक में जनसभा स्थल पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने मां करणी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए, जिन्होंने देशनोक में करणी माता के दर्शन किए हैं। सीमा के करीब जाकर जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को ये संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सीमा पर पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए दोहराया कि अब उनके साथ ना कोई व्यापार होगा और ना उनके साथ कोई बात होगी। अब बात होगी तो बस पीओके को लेकर के होगी। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने को तबाह किया। इस दौरान दुनिया ने देखा कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो फिर नतीजा क्या होता है। साथ ही पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र किया और बताया कि 5 साल पहले जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद भी पीएम मोदी ने पहली जनसभा राजस्थान में की। साथ ही उन्होंने राजस्थान को वीरभूमि बताते हुए कहा कि ये कैसा संयोग फिर बना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में उनकी सभा हो रही है। वैसे साथियों, ये संयोग ही है। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब
ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। इसके साथ ही अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ तैयार किए गए 3 नए सूत्रों का भी जिक्र किया। पहला सूत्र यह है कि भारत पर अगर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। इसका समय हमारी सेना तय करने वाली है, तरीका भी हमारी सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा ये है कि एटम बॉम्ब की जो गीदड़ भभकियां हैं जो पाकिस्तान देता है उससे भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा सूत्र ये कि हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखते हैं, उन्हें एक ही मानते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता और इसलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक बात भूल गया है कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है लेकिन लहू गर्म है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब राजस्थान पहुंचे तो राजस्थान के लिए वो कई तरीके की सौगातें लेकर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान को कई तरीके के तोहफे दिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राजस्थान को क्या क्या उपहार दिए गए हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान को 26,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बीकानेर बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस को हरी झंडी वहां से दिखाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज 7 सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सौर ऊर्जा और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास वहां पर मौजूद होकर के किया और इसके अलावा पाली और झुंझुनू में जल परियोजना की सौगात भी दी। राजस्थान से ही पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया, जिनमें से 8 राजस्थान में मौजूद है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की विकास गाथा पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि एक तरफ राजस्थान के गांव तक आज अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं, तो साथ ही पीएम मोदी ने रेलवे में आई क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि अभी देश में तकरीबन 70 रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है और विकास आज साफ तौर पर नजर आ रहा है। आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इससे दूर सुदूर के इलाकों में भी आधुनिक रेल पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। अब ब्रॉडगेज लाइनों पर मानव रहित क्रॉसिंग, वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुकी है। राजस्थान के दौरे के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 1309 स्टेशंस को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत विकसित करने की जो योजना है वो आगे बढ़ाई है। इससे देश के उन 1309 स्टेशंस का विकास होगा जो कि विकास की धारा से दूर चले गए, जिनमें राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशंस शामिल हैं।
इस योजना के तहत राजस्थान के बूंदी, इसके साथ ही मंडलगढ़, गोगामेडी और देशनोक स्टेशन का विकास होगा। साथ ही फतेहपुर, गोविंदगढ़, मंडावर, मेहबा रोड, राजगढ़ स्टेशन को भी अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इस योजना का जो मकसद है वो है देश के उन रेलवे स्टेशंस का विकास करना जहां यात्री कम आते हैं और इस वजह से अनदेखी के चलते इन स्टेशंस का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन अब अमृत भारत योजना के तहत इन स्टेशंस को एक नई पहचान मिल रही है। इस योजना की जो पूरी डिटेल है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से बता देते हैं। देखिए, फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही इस योजना का जो लक्ष्य है वो देश भर में 1309 स्टेशन है जिनका पुनर्विकास करना है। योजना के तहत स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिले, ये मकसद है। हाईटेक वेटिंग रूम बने, प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए अच्छी तरीके से जगह मिले, साथ ही प्रमुख स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा मौजूद हो। स्टेशन के भवन के डिजाइन जो है वो स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला पर आधारित होगी, उससे प्रेरित रहेगी और स्टेशन पर ग्रीन एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल वहां किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के राज्यों में स्टेशंस का जो विकास है वो किया जा रहा है, जिनमें 100 से ज्यादा स्टेशन बनकर के तैयार हो चुके हैं और नए भारत के ये रेलवे स्टेशन के विकास के सफर का एक नया आयाम तैयार कर रहे हैं। वहीं आज अमृत भारत स्टेशन की सौगात देते हुए पीएम मोदी ने भी रेलवे के विकास के इस सफर पर रोशनी डाली है। आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है।